नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस्मत बदलने के लिए कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें महापूजा, कैसे करें महा उपाय और कैसे करें महादान, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो चलिए, सबसे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। आज और कल दोनों दिन आपको काल चक्र बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में आज काल चक्र में हम वट सावित्री व्रत की महिमा और उससे जुड़े खास उपायों के बारे में पंडित जी से जानेंगे। और कल हम आपके लिए शनि जयंती स्पेशल काल चक्र लेकर हाजिर होंगे। तो कल के दिन महिलाएं कैसे करें वट सावित्री का व्रत, कैसे करें पूजा, कैसे करें परिक्रमा और कौन से करें खास उपाय जिससे मिले उन्हें धन धान्य और अखंड सौभाग्य का महावरदान। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा खास कार्यक्रम। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 मई 2023 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 9:42 तक है। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:22 से भरणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सौभाग्य योग शाम 7:37 तक रहने वाला है। उसके बाद शोभन योग शुरू होगा। और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे गुरुवार है ना, तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा सुबह 10:02 तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:36 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। तो कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी है। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है और इस दिन पाठ पूजा का क्या विधान है, चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले वट सावित्री व्रत, इसके बारे में बताइए, इसका क्या महत्व है और किस तरह से पूजा पाठ वट सावित्री व्रत में की जाती है। ठीक है पूजा। 19 मई यानी कल वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती भी है। आज काल चक्र में वट सावित्री व्रत की महत्व, महिमा और खास उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कल शनि जयंती पर शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि देव की कृपा पाने के उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज और कल दोनों दिन का कार्यक्रम बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जहां वट सावित्री का व्रत आपको अखंड सौभाग्य दे सकता है, वहीं शनि जयंती पर किया हुआ उपाय आपके दुख और दरिद्रता को दूर कर सकता है। तो इतना बड़ा शुभ अवसर आज और कल है, ये कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वट सावित्री व्रत के शुभ मौके पर आज के शो की शुरुआत करते हैं। वट वृक्ष की जड़ों में बरगद का पेड़ जो होता है उसी को वट वृक्ष भी कहते हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और डालियों और पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। पूरे बरगद के पेड़ में सावित्री या मां सरस्वती का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष को मोक्ष देने वाला माना गया है। वट वृक्ष ज्ञान और निर्माण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को भी
बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बट वृक्ष हवा को शुद्ध करने में सहायक होता है। जीव जंतु और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी बट वृक्ष की भूमिका अहम होती है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में बरगद के 5 पेड़ लगाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी 7 पीढ़ियां पुण्य कमाती हैं। घर की पूरब दिशा में बरगद का पेड़ होना शुभ होता है, लेकिन घर की पश्चिम दिशा में बरगद का पेड़ होना अशुभ भी होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, वट सावित्री व्रत के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। इस बीच अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं हम कि आज अलग अलग राशियों का राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले बात मेष राशि की। तो आज मेष राशि के लोगों की कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के राशिफल बताने के बारे में मेष राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि इस समय आपके राशि में चंद्र, बुध, गुरु और राहु ये 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं और आपका राशि स्वामी मंगल इस समय सुख स्थान में नीच राशि में संक्रमण कर रहा है। ऐसे में अगर पूरा आपके ट्रांजिट को देखा जाए, ग्रह गोचर को देखा जाए, तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है। बृहस्पति राहु की युति के कारण घबराइएगा मत, कारोबार में धनहानि हो सकती है। अगर आप कोई व्यवसाय में नई डील करने जा रहे हैं तो सोच समझकर करिएगा। ऑफिस में ध्यानपूर्वक काम करिएगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। किसी नई योजना में आज आपको निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है और अगर आप निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, जैसा कि पंडित जी ने आपको अभी बताया कि पेड़ों की पूजा और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए, तो ऐसा करना हमारे और हमारी किस्मत के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है। चलिए अब इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। तो पंडित जी, जैसा कि आप जो उपाय बता रहे हैं कि परिक्रमा करनी चाहिए, ये चीजें कैसे हमारी किस्मत को बदल सकती है? देखो, ऐसा है, पेड़ों में भी आत्मा होती है। हमारा शास्त्र यही मानता है, हमारा सनातन धर्म यही मानता है कि वृक्षों में भी जीव होता है, उसमें भी आत्मा होती है जी। भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता में कहा है पूजा कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूं। अर्थात पीपल का पेड़ साक्षात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। पेड़ संवेदनशील होते हैं और उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। ऐसे में कुछ पेड़ों की परिक्रमा और पूजा का विधान सनातन धर्म में बताया गया है। पेड़ की परिक्रमा करने से एक तो वृक्ष का सानिध्य मिलता है, जिसके कारण पेड़ की सकारात्मक ऊर्जा हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। पेड़ का संबंध या जुड़ाव जितना धरती से होता है, उससे ज्यादा कई गुना आकाश से होता है। वैज्ञानिक शोधों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि पेड़ ऊंचे आसमान में बादलों को भी आकर्षित करते हैं। किसी प्राचीन या ऊर्जा से भरपूर वृक्षों के झुंड के पास खड़े होकर कोई मन्नत मांगने से जल्दी पूरी होती है। पेड़ हमारे मन को स्थिर और शांत रखने की ताकत रखते हैं। पेड़ों के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुष्टि और संतुलन बना रहता है। पेड़ के नीचे बैठना, उनकी परिक्रमा करना अत्यंत लाभकारी होता है।
विश्वास न हो तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला करके और 7 परिक्रमा 1 साल कर लीजिए। अपनी जिंदगी देख लीजिए कैसे बदलती है। बट वृक्ष की परिक्रमा करके देख लीजिए। और तो और बेल के पेड़ की भी परिक्रमा करके देख लीजिए। नीम के पेड़ की परिक्रमा करके देख लीजिए। पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चेहरे का रंग बदल जाएगा। मुखाकृति पर आकर्षण बढ़ जाएगा। क्योंकि जितनी सकारात्मक ऊर्जा वृक्षों में पाई जाती है वो सारी सकारात्मक ऊर्जा आप में समाविष्ट होगी और उसके फलस्वरूप आपके चेहरे पर एक अलग से आभा मंडल दिखाई देगा। इसीलिए बहुत से लोग पिकनिक स्पॉट ऐसा चुनते हैं जहां हरियाली ज्यादा हो, जहां हरा भरा वातावरण हो। ऐसे जगहों पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं जहां सिर्फ पहाड़ हो, सूखा हो, रेगिस्तान हो। ऐसी जगहों पे जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग प्रायः हरियाली भरे जगहों पे ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां जाने पर आंखों को तो सुकून मिलता ही है, मन को भी प्रसन्नता मिलती है। और मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, वट सावित्री व्रत से जुड़े और भी बहुत ही खास उपाय हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो आज वृषभ राशि के लोगों की कैसी रहने वाली है आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चौथे भाव का स्वामी सूर्य आपकी राशि में इस समय वृषभ राशि में विराजमान है और आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय धन भाव में विराजमान है। इसका सीधा एक मतलब है कि आज आपको अपनी ही कोई पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की स्थिति के कारण आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पारिवारिक विवाद भी खत्म होंगे। आज आपको बाहरी खाने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सौदा नहीं करना चाहिए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर मन चाहे गुणों वाला जीवन साथी पाने के लिए कल वट सावित्री व्रत पर कौन सा उपाय किया जा सकता है। पंडित जी बताइए। देखिए, आपको मनचाहा जीवन साथी अगर अभी तक नहीं मिल रहा है तो कल वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपने कात्यायनी मंत्र का प्रयोग कर लिया है, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर लिया है, सोमवार का व्रत कर लिया है और इसके बाद भी अभी विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कल वो सुअवसर है जिसे आप न गंवाएं। कल कुंवारी कन्याएं बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा करते हुए हल्दी की गांठ और मेहंदी बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी शादी का योग बनेगा और मनचाहे गुणों वाला जीवन साथी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चिरंजीवी दीर्घायु जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की बात करेंगे। आज मिथुन राशि के लोगों का कैसा रहने वाला है पूरा दिन, चलिए देखते हैं।
वैसे तो मिथुन राशि में शुक्र की स्थिति है। शुक्र व्यय भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में बैठा हुआ है और आपके व्यय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। कहने का आशय ये है मेरे कि खर्चा बढ़ेगा, जिसके कारण पैसे की तंगी आ सकती है। नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है। पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है और डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग भी लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मांगलिक दोष की वजह से अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ता जा रहा है तो कल वट सावित्री व्रत पर क्या करें, खास उपाय। चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, खास उपाय उन लोगों के लिए मांगलिक दोष के चलते वैवाहिक जिंदगी में क्लेश बढ़ रहा है या शादी नहीं हो रही। देखिए, कुछ लोग तो मांगलिक होते हैं और कुछ लोगों को जबरदस्ती मांगलिक बना दिया जाता है। जो लोग मांगलिक होते हैं तो उनके मंगल दोष का परिहार भी उनकी कुंडली में छिपा होता है। जैसे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल पर हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल कर्क राशि में हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल अस्त हो तब मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। केंद्रगत राहु हो तब मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि मांगलिक दोष अज्ञानतावश कुछ लोग मांगलिक दोष को लोगों के ऊपर थोप भी देते हैं। लगभग 50% जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष का परिहार भी होता है, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण या बहुत अध्ययन न करने के कारण केवल एक पक्ष देख करके किसी को मांगलिक कह देना, ये बड़ी विडंबना है और इससे लोग 4-4, 6-6 साल तक भटकते रह जाते हैं और शादी का योग नहीं बन पाता है। अगर मांगलिक दोष के कारण शादी में आपके भी रुकावट आ रही है और सचमुच में मांगलिक दोष है और वैवाहिक जीवन हो गया है लेकिन उसके बाद वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बनी हुई है, तो कल वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करते हुए पेड़ पर कच्चा सूत आपको क्लॉकवाइज घूमते हुए लपेटना चाहिए और बरगद की जड़ और मिट्टी में मीठा दूध मिलाकर उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा और जल्दी शादी का योग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो आज कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है उनका पूरा दिन, चलिए देखते हैं। कर्क राशि में देखिए मंगल की स्थिति है और मंगल है 10वें भाव का स्वामी और मंगल है 5वें भाव का स्वामी और नीच राशि में कर्क राशि में बैठा हुआ है। लेकिन सूर्य की स्थिति एकादश में होने के कारण और धन भाव का स्वामी होने के कारण किसी कारोबारी डील से आपको धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में अधिकारियों से व्यर्थ में ना बोलें। बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बनाइए। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है और इसीलिए आज ही पंडित जी कुछ खास उपाय आपको बता रहे हैं जिसे कल के दिन करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें बरगद के पेड़ की पूजा। चलिए बताइए पंडित जी, अखंड सौभाग्य। देखिए, अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाओं को चाहिए कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें
बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटें। हर परिक्रमा पर कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान एक बर्तन में रखें। लाल चूड़ियाँ, बिंदी के पत्ते, नेल पॉलिश, लाल कंघे, लाल चुनरी बरगद के नीचे रखते जाएं। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करें। नारियल और पीले फलों का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की है तो बहुत उत्तम। परिक्रमा में छोड़ी गई वस्तुएं और सोने की प्रतिमा श्रद्धा पूर्वक अपने पुरोहित या किसी वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कहते हैं कि पतिव्रता धर्म से बढ़ करके और कोई शक्ति नहीं होती है। अनसुईया ने पतिव्रता धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पालने में बच्चा बना दिया था और लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों ने जाकर के अनुनय विनय करके अपने पतियों को वापस प्राप्त किया था। कहते हैं ना, सत नारी का सत बलवान रे, जिससे हार गए भगवान रे। एक पतिव्रता नारी के सामने भगवान को भी हारना पड़ता है। नारी स्वयं अपने आप में एक सिद्ध अवतार है और जब ये धर्म कर्म में संलग्न हो जाती है तो इसका वह तेज निखर करके सामने आ जाता है। तो इसलिए कल जो भी कन्याएं, जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत का अनुगमन करेंगी, भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान शिव की, ब्रह्मदेव की पूजा करेंगी और पूरे दिन ईश्वर का चिंतन करेंगी, उन्हें निश्चित रूप से अखंड सौभाग्य मिलेगा। मैं नहीं जानता शहरों में क्या है, कैसे है, लेकिन आज भी गांव में महिलाएं जब मिलती हैं तो अपना हाथ दिखाती हैं। सबसे पहले यही पूछती हैं कि पंडित जी ये बताइए, मैं सुहागन मरूंगी? आप विश्वास करिए, यही बात पूछती हैं कि मैं सुहागन मरूंगी। और अगर मुंह से कभी भूल से निकल जाए कि नहीं आपकी आयु तो लंबी है, तो फिर उनका चेहरा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी रो देंगी। हर महिला की इच्छा होती है कि वो सुहागन मरे, वो कभी विधवा ना हो, उसके सामने उसके पति की मृत्यु ना हो। ये इस देश की महानता है, सनातन धर्म के संस्कृति की महानता है और इस मिट्टी की महानता है, इस भरत भूमि की महानता है, इस पृथ्वी माता की महानता है जो अपनी कोख से ऐसी देवियों को जन्म देती है। ये संस्कृति, ये सोच सिर्फ और सिर्फ भरत भूमि पर आपको मिलेगी और विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ सनातन धर्म में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और यही तो ऐसा कारण है कि इनके प्रतिष्ठा को इतनी ऊंचाई दे देता है कि न चाहते हुए भी इनको नमन करने का मन करता है, इनके सामने नतमस्तक होने का मन करता है। इनकी यही सोच, इनकी यही अवधारणा, इनके त्याग की यही कहानी इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और शास्त्र कहता है, यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ इनकी पूजा होती है, जहाँ इनको सम्मान मिलता है, वहाँ देवता अपने आप विचरण करने लगते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आज कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लोगों का पूरा दिन, चलिए देखते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह का गोचर नहीं है,
लेकिन आपके व्यय भाव में मंगल है जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है, और आपके भाग्य भाव में राहु, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन 5 ग्रहों की युति बनी हुई है। इसका सीधा मतलब होता है भाई कि बीमारियों पर पैसा पानी की तरह खर्च होगा, और व्यवसाय से जुड़ी कोई आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी अनजान से अपनी गुप्त बातें आपको साझा नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगर पति का कारोबार अगर घाटे में चल रहा है तो कल वट सावित्री व्रत पर आप कौन सा खास उपाय कर सकती हैं? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कारोबार में घाटा हो रहा है, पति परेशान है, क्या कुछ किया जा सकता है? मैं आपको एक बात अनुभव की कहना चाहता हूँ। कुछ पुरुषों की कुंडली को देख करके लगता है कि यार इस कुंडली तो बहुत दुर्भाग्यशाली है, सारे पापग्रह केंद्र में भरे हुए हैं, और भाग्येश निर्बल है, कर्मेश निर्बल है, फिर भी ये आदमी इतनी ऊंचाई पर कैसे है, ये आदमी हर काम में सफल कैसे हो रहा है, इस आदमी के आगे पीछे सफलता कैसे नाच रही है। तो जब उसके पत्नी की कुंडली देखी जाती है तो उसकी पत्नी की कुंडली में महारानी योग होता है, धर्म कर्माधिपति योग होता है, केंद्राधिपति योग होता है, मतलब उसके कुंडली में राजयोग भरे होते हैं। तो पत्नी का भाग्य जो है पति के दुर्भाग्य को मिटा देती है और पति का भाग्योदय हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो दोनों कुंडली मिल जाती हैं और आपस में वो संयुक्त फल देती है। जिस कुंडली का ग्रह बलवान है वही फल देने लगता है, और जिसके ग्रह निर्बल हैं वो फल देना बंद कर देते हैं। तो जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, जिनका कर्मेश, भाग्येश, सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में है, उनका पति एक बार अगर कमजोर भाग्य वाला भी है तो वो भी चमक जाता है। ऐसी महिलाओं का पति होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए ध्यान से, जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा बेलनाकार होता है, मतलब गोला होता है, और 5 उंगलियां जमीन पर पड़ती हैं, उनका पति कभी आपको परेशान नहीं मिलेगा। और जिनके पैर की सारी उंगलियां छितराई हुई होती हैं, अंगूठा बाहर की तरफ टेढ़ा झुका हुआ होता है, उनके पति कभी सुख चैन की रोटी नहीं खा पाते। तो अगर आपके भी पति का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, आए दिन कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो पत्नी को चाहिए कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा कर लें। बरगद के पेड़ के नीचे घी का चौमुखा दिया जला दें, और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कल वट सावित्री व्रत पर कच्चा दूध और तिल को गंगा जल में मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। वट सावित्री व्रत पर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से पति के कारोबार में ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर हो सके तो श्री सूक्तम का भी पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपके पति का वर्चस्व बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। आज कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और क्या है इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी ग्रह स्थिति है, भाग्य भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है और आपके धन भाव का स्वामी जो शुक्र है अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आमदनी का नया स्रोत बनेगा, धन में वृद्धि होगी। ऑफिस में किसी बड़े काम में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर फिट रखेगी। व्यर्थ के बाद विवाद से बचिए, गुड़ का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है।
जय मां विंध्यवासिनी। आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और देखिए, अगर किसी की आमदनी घटने लगी है, खर्चा बढ़ने लगा है या फिर पैसे की कमी के चलते काम जो बन रहे थे वो बिगड़ रहे हैं, ऐसे में कल वट सावित्री व्रत पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए महिलाओं को कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए क्या खास उपाय। देखिए, कल तो अपने आप में दिन ही बहुत ही अनोखा है। पैसे की कमी के कारण बनते काम अगर बिगड़ रहे हैं, पति जितना पैसा कमाता है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, पैसों की किल्लत की वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो कल वट सावित्री व्रत पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कांसे की कटोरी में चीनी भरकर बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को कुछ पैसे भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, परिवार में बरकत आती है। और ये सब बरगद के पेड़ के नीचे करने के बाद घर में आकर के अगर घर में श्री यंत्र है या लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो उन्हें चंदन तिलक करके, पुष्पमाला अर्पित करके, घी का दिया जला करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति पाठ के द्वारा संपन्न करना चाहिए। और काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगा और आप संपन्न जीवन की तरफ अग्रसर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं आगे तुला राशि का राशिफल। आज इनका दिन कितना अच्छा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि में केतु की स्थिति भले ही है, लेकिन पंचम भाव में मूल त्रिकोण का शनि है और 7वें घर में 3 शुभग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा। तो अकेला राहु क्या बिगाड़ेगा। ऐसे में आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी में भी तरक्की के लक्षण पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रखिए, कार्य क्षेत्र में सावधान होकर फैसला लीजिए। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और अब जानते हैं कि अगर बहुत ही प्रयास आप कर रहे हैं उसके बाद भी अगर दंपति संतान सुख से वंचित है तो उन्हें कल वट सावित्री व्रत पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए। तो पंडित जी बताइए, ऐसे स्थिति हो, संतान सुख नहीं मिल रहा हो, क्या खास उपाय कल के दिन। देखो पूजा, संतान सुख न मिलने के बहुत कारण होते हैं। शारीरिक दोष होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का दोष होता है, कोई श्राप होता है, बहुत से दोष होते हैं और इन सब दोषों का पहले सही ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए कि किसी को आखिरकार संतान क्यों नहीं हो रहा है। पितर दोष है, शारीरिक दोष है, कोई बीमारी है या कोई बाधा है या कोई अभिचार जनित दोष है। तो इस तरह से अगर जन्म कुंडली के द्वारा इसका मूल्यांकन कर लिया जाए कि कारण क्या है जिससे संतान सुख से आदमी वंचित है, तो उसका उपाय किया जा सकता है। उस उपाय में एक उपाय ये भी है कि वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा कर लें। बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा भी कर लें। परिक्रमा करते हुए 5 फल बरगद के पेड़ पर अर्पित करें। तेजस्वी और मनचाहे गुणों वाली संतान प्राप्त हो सकती है। आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे गाय के घी का एक दिया भी जलाना चाहिए। बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते हुए बरगद के पेड़ पर अंगूर या गुड़ अर्पित करना चाहिए। इससे निसंदेह संतान की प्राप्ति भी होती है और अगर संतान है तो वो सुरक्षित रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आज इनका दिन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं।
वृश्चिक राशि से सुख भाव में शनिदेव हैं, व्यय भाव में केतु और 7वें घर में सूर्य। देखिए, सही बात तो यह है कि आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और आय भाव का स्वामी आपके बुध है। बुध और बृहस्पति की जो युति है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आज आप पैसा लगाते हैं तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते सूझबूझ के साथ लगाइएगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन शुगर के रोगी अपना खास खान पान का ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि कल वट सावित्री व्रत पर बरगद की किस खास विधि से पूजा करने पर पति सही राह पर चले, कभी कोई नशा ना करें और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो पंडित जी बताइए, शायद ये तो सब चीजें हैं जो हर एक सुहागन चाहती है अपने पति के लिए। सही कह रही हो। अब देखिए, सही बात तो ये है, पति गरीब हो, पति कम कमाता हो, यहाँ तक तो पत्नियां बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन पति नशे का आदी हो, पति में बुरी लत हो, पति का चरित्र संदिग्ध हो, तो ये शायद कोई भी भारत की नारी सहन नहीं कर पाती है। वो भले कुछ न कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिंता की आग में जलती है। अगर आए दिन घर में क्लेश होता है, परिवार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ पर लौंग, इलायची और पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। 7 पान के बीड़े बनाने चाहिए, उस पर लौंग की कली चुभोनी चाहिए और 7 बार परिक्रमा करके 7 बार पान के बीड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। इससे पति को एडिक्शन से, नशे की आदत से मुक्ति मिलती है, परिवार में महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। और इसके साथ साथ कल वट सावित्री व्रत के दिन से ही घर में सायंकाल पति को नशा मुक्त करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का सायंकाल घी का दिया जला करके 1 बार रोज पाठ करना चाहिए और महाकाली से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे जीवन साथी के मन मस्तिष्क को ऐसा बना दीजिए कि उसके अंदर के सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएं। ये प्रार्थना अगर आपकी 1 साल तक लगातार चालू रही तो आपका पति चाहे जितना ज़्यादा कुमार्ग पर होगा, वो सतमार्ग पर आ ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जल्दी से जान लेते हैं कि परिवार की अच्छी सेहत के लिए महिलाएं कल वट सावित्री व्रत पर कैसे करें बरगद के पेड़ की पूजा। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है, अगर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति हर समय बीमार रहता है तो इससे भी घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, खासकर घर की महिलाओं और छोटी कन्याओं की सेहत बार बार बिगड़ जाती है। तो वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत पर बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए हर बार बरगद के पेड़ पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार से हमेशा बीमारी दूर हो जाएगी और परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज इनके लिए पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। तो चलिए धनु राशि के जातकों को बता दूं कि आपके पंचम भाव में इस समय 4 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा और राहु। और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है। तो कहने का आशय मेरे साफ है, आप भी सारा समझ रहे हैं। फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकती है। अगर आपने वाहवाही के चक्कर में आकर के और दिखावे के चक्कर में आकर के खूब पैसा खर्च कर दिया तो जेब टाइट हो जाएगी, ये बात समझ लीजिएगा।
हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और उसका भविष्य में आपके लिए अच्छा परिणाम होगा। पिता के साथ अगर एक साथ व्यवसाय में हैं तो अनबन हो सकती है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहिएगा। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि का राशिफल भी जान लेते हैं। आज इनकी किस्मत कितनी मजबूत है, आइए देखते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों का राशिफल बताऊं उसके पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहूँगा। वो जरूरी सूचना ये है कि कल शनि जयंती है और शनि देव को मनाने का सबसे बढ़िया दिन है। और कल शनि जयंती पर शनि देव को कैसे प्रसन्न करना है और ख़ास करके मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए, कर्क और तुला राशि वालों के लिए, इन 5 राशि वालों के लिए जिनके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, या जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए तो कल का प्रोग्राम वरदान बनने वाला है। इसलिए कल के प्रोग्राम को मिस मत करिएगा। अब मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि पैसों की आवाजाही सामान्य रहेगी। अपना काम आपको दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़े समय के लिए मतभेद हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी दूसरे के काम में दखल ना दें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। बबीता लुधियाना से हैं। बबीता जी, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, बोलो बबीता। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1977। शाम के 5:30 बजे का उनका जन्म है जी। पंडित जी, वो विदेश में रहते हैं। उनका कामकाज कुछ है नहीं, अच्छी तरह चल नहीं रहा है। और मैं मकान बना रही हूँ, क्या वो कैसा रहेगा। और एक मेरी बहन की लड़की, उसका नाम है शालू। उसकी जन्म तारीख है 7 या 8 जनवरी 1998। सवेरे 6:15 बजे का उसका जन्म है। आप उस बताइए कि उसकी शादी कब तक होगी और वो क्या विदेश जा पाएगी। देखिए, ऐसा है बबीता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका प्रश्न है उसके आधार पे आपके पति भाव का स्वामी मंगल होता है और उससे भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। मंगल और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति है। इस समय थोड़ी सी आपके पति की आमदनी कमज़ोर हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी कमज़ोर रहेगी। आगे आने वाला समय ठीक रहेगा और आपका गृह निर्माण उचित कदम है। जहाँ तक आपने अपने बहन के बेटी के विवाह के संदर्भ में पूछा है, विवाह का योग बना हुआ है। अभी से लेकर के अप्रैल 2024 तक विवाह का संयोग बन जाएगा। विवाह के बाद उसके विदेश जाने के योग बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और जान लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों का भाग्य आज कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनि देव की स्थिति है भैया, और पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। तो ऐसे में पार्टनरशिप से धन लाभ होने की संभावना है। ऑफिस में आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। गुस्से में रिश्तों को बर्बाद मत करिए। नींद न आने की समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई बीमार है और इस वजह से वो बाहर जाकर वट सावित्री व्रत की पूजा और आराधना कर नहीं सकता, तो घर रहकर ही कैसे वट सावित्री व्रत का पूरा फल पाया जा सकता है और इसकी विधि क्या होगी। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अब ऐसी स्थिति हो तो क्या करें। देखिए, स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है या कोई दूसरा ऐसा कारण है कि आपके लिए इतनी देर बाहर रहना मुमकिन नहीं है, तो फिर वट सावित्री व्रत में परिक्रमा और पूजा कैसे करेंगे आप, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने बाहर नहीं जा सकती हैं तो अपने घर पर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा सुन सकती हैं और दूसरों को भी सुना सकती हैं। भीगे हुए चने, कुछ पैसे और कपड़े अपनी सास को दे करके आशीर्वाद ले सकती हैं। सास नहीं है तो घर में किसी बड़ी महिला को भीगे हुए चने, पैसे और नए वस्त्र भेंट करना चाहिए। कोई बड़ी महिला भी नहीं है तो किसी भी सुहागिन महिला की आप आर्थिक मदद कर सकती हैं। इससे भी वट सावित्री का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि पर इस समय पाप कर्तरी दोष चल रहा है। पीछे शनि, आगे राहु, दोनों तरफ दो दो पापक ग्रह। अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो पक्का है कि धनहानि होगी, सोच लीजिएगा। इसलिए आज तो बिल्कुल कहीं पैसा लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न दिखाइए। दाम्पत्य जीवन में थोड़े समय के लिए मतभेद हो सकता है। सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।